आज हम बात करेंगे रिकवरी आफ्टर एन ACL सर्जरी डे 1 टू डे 90। दोस्तों ACL सर्जरी बहुत कॉमनली डन सर्जरी है। एक कॉमन सा फैक्टर जो ACL सर्जरीज में हमने देखा है कि यूजुअली ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी ACL सर्जरी होती है वो यंग अडल्ट्स होते हैं। मेल्स में ज्यादा कॉमनली होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स एंड दे आर यूजुअली फिट। तो क्या एक्सपेक्ट करें रिहैब में ACL सर्जरी के बाद? हालांकि ACL सर्जरी कई अलग अलग तरीकों से की जाती है, हमने इस पे और भी वीडियोस बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं। लेकिन अगर एक जनरल ACL रिकवरी की बात करें तो ACL रिकवरी को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। Immediately after surgery for the first 2 weeks, then intermediate phase from 2 weeks to 6 weeks, and the late recovery phase from 6 weeks to 12 weeks. जो immediately after surgery वाला phase है वो predominantly surgery related pain, inflammation और सूजन को कंट्रोल में रखकर एजिलिटी को और मूवमेंट को बनाए रखने का फेज होता है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें आइसिंग जिससे कि सूजन कम रहे, पेन किलर्स एंड जिससे कि पेन कम हो, लिमिटेड मूवमेंट्स जो कि आपकी बॉडी अलाउ करती है, ग्रेजुअली वॉकिंग, रूटीन एक्सरसाइज एंड डेली एक्टिविटीज को धीरे धीरे एनकरेज करना एंड एट द सेम टाइम मेकिंग श्योर कि हमारी मसल लॉस ना हो, यानी कि उतनी एक्टिविटी जिससे हमारा मसल का बल मेंटेन रहे। फोकस इज ओनली ऑन पेन कंट्रोल एंड सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम रखना। Intermediate phase, that is from 2 weeks to 6 weeks, focuses mainly on regaining the range of movements and trying to start going back to your normal life. Range को maintain करना या improve करने के लिए physical therapy जिसमें कि muscle strengthening exercises, core strengthening exercises, gentle agility exercises, deep breathing exercises जिससे कि cardiovascular respiratory system हमारा improve हो, हमारी breathing capacity improve हो। धीरे धीरे इस फेज में सूजन और पेन कम होते चले जाते हैं। पेशेंट्स आर मोर कंफर्टेबल, दे आर मोर कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग द एक्सरसाइजेस। अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस जैसे हील स्लाइड्स, लेग एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, काफ स्ट्रेचेस, प्लांटर फेशिया एक्सरसाइजेस एंड अदर कोर बॉडी एक्सरसाइजेस एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आर एनकरेज्ड। Late phase from 6 weeks to 12 weeks is the phase wherein we prepare the patient, we prepare the subject to go back to the pre-injury level. इसके अंदर plyometrics, proprioception exercises, side to side walking, lunges, muscle strengthening and core building जिससे कि pre-injury level तक हम अपनी बॉडी को और अपनी मसल्स को, जो बीच का दरमियान के 2 से 3 महीने का टाइम होता है जिसके अंदर हम सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं, उस टाइम पे होने वाला जो कैटाबॉलिक फेज है, कैटाबॉलिक फेज यानी कि बॉडी का लॉसेस जो हुए हैं उनको वापस रीगेन कर स्ट्रेंथ को रीगेन कर मूवमेंट को रीगेन कर और अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन कर हम वापस फील्ड में, वापस अपने स्पोर्ट में जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों डे 1 टू डे 90, दिस इज हाउ द रिहैब प्रोग्रेसेस, दिस इज हाउ द रिकवरी प्रोग्रेसेस। इफ यू हैव गॉट योर ACL डन यूजिंग एन ऑल इनसाइड टेक्निक विद एन इंटरनल ब्रेस, एक्सपेक्ट अ शॉर्टर रिकवरी टाइम एज कंपेयर टू कन्वेंशनल टेक्निक। बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, सर्जिकल टेक्निक मैटर करती है, आपकी बॉडी फिटनेस मैटर करती है, प्री इंजरी लेवल आपका क्या है स्पोर्टिंग का वो मैटर करता है। लेकिन प्रॉपर रिहैब और प्रॉपर फिजियोथेरेपी से हम आपको वापस प्री इंजरी लेवल पर ले जा सकते हैं। आप या आपका कोई जानने वाला अगर ACL इंजरी से रिकवर कर रहा है, उसने सर्जरी करा ली है या कराने की सोच रहा है और आपको एक ओपिनियन चाहिए, तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस, रिपोर्ट्स, MRI फिल्म्स या प्रिस्क्रिप्शंस हमें दिए हुए नंबर पर भेजकर हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक जेन्युइन, ऑनेस्ट और फ्री ओपिनियन दें। Bono Scare. Let's move.